हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कि आप कोऑर्डिनेटर 4 में स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम कंपोजर से सबसे पहले स्ट्राइप की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपने लिखना है टर्मिनल के अंदर कंपोजर रिक्वायर स्ट्राइप -php। इस कमांड के रन होने से कंपोजर क्या करेगा, आपके प्रोजेक्ट के अंदर वेंडर के अंदर स्ट्राइप की जो लाइब्रेरी फाइल है वो आप इंस्टॉल कर देगा। अब इस स्ट्राइप की लाइब्रेरी को कोऑर्डिनेटर यूज़ कैसे करेगा, तो इसके लिए हम ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर autoload.php में ऐसे स्ट्राइप रूट पाथ और इसके पाथ को बता देंगे कि वेंडर फोल्डर के अंदर स्ट्राइप फोल्डर के अंदर स्ट्राइप-php के अंदर init.php मिलेगा। तो इससे क्या होगा, autoload.php जब भी रन होगी तो कोऑर्डिनेटर 4 बाय डिफ़ॉल्ट आपकी स्ट्राइप लाइब्रेरी को लोड कर देगा। अब दूसरा काम हमने क्या करना है, app.php में बेस URL सेट करना है। लोकल पे बाय डिफ़ॉल्ट ही ऐसे सेट रहता है जो कि मीन्स की रन करता है, बट सर्वर पे आपको जो भी आपका बेस URL होगा वो आपको सेट करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ है कि आपको कांस्टेंट के अंदर स्ट्राइप की की को सेट करना है। तो यहाँ पे स्ट्राइप की की को सेट करने के दो मेथड मैंने बताए हैं। क्या तो आप डायरेक्टली स्ट्राइप की की को यहीं पे बता दें और सीक्रेट को भी यहीं बता दें, या दूसरा तरीका है कि आप स्ट्राइप की की और सीक्रेट को अपनी env फाइल में सेट करें और वहाँ से इसके पाथ को इस तरीके से बता सकते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है। env में हमने स्ट्राइप की और स्ट्राइप सीक्रेट हमने दो वेरिएबल क्रिएट किए हुए हैं, और यहाँ पे कॉन्फ़िग के अंदर कांस्टेंट में हम अपने env वेरिएबल से ही गेट env फंक्शन को यूज़ करके हम इसकी स्ट्राइप की को सेट कर रहे हैं। अब कांस्टेंट वेरिएबल सेट करने से होगा ये कि आप पूरे प्रोजेक्ट में स्ट्राइप की और स्ट्राइप के सीक्रेट इस वेरिएबल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। अब चौथा काम हमने ये करना है इसमें कि स्ट्राइप के पेज को दिखाना है। तो दिखाने के लिए root.php में आपको दो पाथ क्रिएट करने हैं, एक स्ट्राइप और दूसरा पेमेंट। स्ट्राइप क्या करेगा, स्ट्राइप कंट्रोलर के अंदर स्ट्राइप मेथड को हिट करेगा, और पेमेंट क्या करेगा, स्ट्राइप कंट्रोलर के अंदर पेमेंट मेथड को हिट करेगा। तो स्ट्राइप के कंट्रोलर को आप बनाएंगे कैसे, तो PHP स्पार्क मेक कंट्रोलर और स्ट्राइप और सफिक्स लिखेंगे तो स्ट्राइप के साथ में कंट्रोलर ऐड करके वो स्ट्राइप का कंट्रोलर क्रिएट कर देगा। अगर आप सफिक्स नहीं लगाते हैं, डायरेक्ट स्ट्राइप कंट्रोलर लिखते हैं, तब भी वो आपके कंट्रोलर को क्रिएट कर देगा। तो अब कोऑर्डिनेटर 4 में कंट्रोलर और बाकी चीज़ों को बनाने के लिए ये कमांड प्रोवाइड की हुई है, तो हम इसी के थ्रू अपना कंट्रोलर क्रिएट करते हैं। तो ऐप के अंदर कॉन्फ़िग की सारी सेटिंग हमने कर दी है। अब कंट्रोलर्स में हम अपनी कमांड को लिखेंगे, कोड को लिखेंगे। तो कंट्रोलर्स में हमने क्या क्या लिखा हुआ है, ये सारा कोड मैंने इसलिए डिफ़ॉल्ट में लिख दिया हुआ है ताकि वीडियो बनाते समय राइटिंग में जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। तो सबसे पहले यूज़ स्ट्राइप करना है ताकि स्ट्राइप की क्लास को ये यूज़ कर सके। कंस्ट्रक्ट के अंदर हम हेल्पर URL को लोड कर रहे हैं डिफ़ॉल्टली, और जो हमने स्ट्राइप का पाथ बनाया था वो इस मेथड को हिट करेगा, और इससे हम डायरेक्टली अपने स्ट्राइप के पेज को डिस्प्ले करवा रहे हैं। और स्ट्राइप के पेज पे अगर कोई सबमिट बटन पर क्लिक करेगा तो हम पेमेंट मेथड को इसको हिट करवाएंगे। अब देखिए स्ट्राइप सीक्रेट को हमने कांस्टेंट में एज अ वेरिएबल बना लिया था, तो अब हम इसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर पा रहे हैं। अभी इंटीग्रेशन करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ पेज से स्ट्राइप टोकन ले रहे हैं। अमाउंट मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए, करेंसी डिफ़ॉल्ट सेट कर दिए, बट आप चाहते हो कि ये सब भी उस पेज से सेट हो गए,
तो आप वहाँ से भी सेट करके, जैसे स्ट्राइप टोकन पास किया, आप फॉर्म से अमाउंट और करेंसी भी पास कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। अभी जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लाइन में सेशन सेट फ्लैश डेटा से मैं क्या करता हूँ, मैसेज, एक सेशन में एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मैसेज नाम का, और उसमें पेमेंट डन सक्सेसफुली करके मैं अपने स्ट्राइप वाले पाथ पे रीडायरेक्ट कर देता हूँ। तो अगर पेमेंट हो जाएगी तो पेमेंट डन सक्सेसफुली का उसको मैसेज मिल जाएगा। अब हम चलते हैं व्यू में, कि व्यू में हमने क्या किया है। तो stripe.php हमने फाइल बनाई है, और इस फाइल में सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया, बूटस्ट्रैप की फ़ाइल को लोड किया, jQuery की फ़ाइल को लोड किया है CDN के थ्रू, और ये कुछ डिज़ाइन सेट किए ताकि जो हमारा पेज है वो थोड़ा गुड लुकिंग रहे। ये हमने H3 सेट किया है। ये हमने सेशन से मैसेज अगर आता है पेमेंट सक्सेस, तो हम उसको दिखाने का काम कर रहे हैं यहाँ पे। और बाकी का हमने बूटस्ट्रैप के डिज़ाइन से अपना एक पेज, फॉर्म पेज बना लिया है। यहाँ पे बेस URL हमने सेट कर दिया था, वहाँ से हम पेमेंट वाले मेथड पे हिट करेंगे, और मेथड जो होगा हमारा पोस्ट होगा। अब इसमें डेटा स्ट्राइप पब्लिशेबल की में हम स्ट्राइप की को लोड कर रहे हैं। लोड करने से क्या होगा कि स्ट्राइप इस पेज से स्ट्राइप टोकन को हमारे जनरेट करेगा। बाकी के हमने नेम ऑन कार्ड, कार्ड नंबर, ये सब हमने इनपुट बॉक्स ले लिया है, बट ये सिर्फ डिस्प्ले होगा और इस पेज पे ही यूज़ होगा। अगर इसके कार्ड और नंबर को आपने अपने पेमेंट मेथड पे भी पास करना है, तो यहाँ पे आप नेम देके और इसके कार्ड को पास करवा सकते हैं। तो वैसे ही CVC एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर हमने कर लिया। अब इस डिव को स्ट्राइप सिर्फ और सिर्फ एरर देने के लिए यूज़ करेगा, कि अगर कोई पेज पे एरर होगा तो इस डिव को वो डिस्प्ले कर देगा। तो स्ट्राइप ये सारे काम अपने से नहीं करता, उसने ये सारे कोड stripe.js में लिखा हुआ है, तो हमें ये फाइल लगानी ज़रूरी है। ये देखिए, फॉर्म के रिक्वायर वैलिडेशन से वो वैलिडेशन सेट करेगा सबमिट बटन से, और अगर कोई एरर होगा तो यहाँ से एरर डिस्प्ले करवाने का काम हो रहा है। यहाँ पे टोकन जनरेट होगा, और स्ट्राइप रिस्पॉन्स हैंडलर इस फंक्शन को हिट करेगा जैसे सबमिट बटन पे क्लिक होगा। और यहाँ देखिए, नेम से स्ट्राइप टोकन ही सिर्फ हम गेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नेम में स्ट्राइप टोकन सेट किया हुआ है। तो बाकी के भी आपको अगर सेट करने हैं तो आप नेम दे के सेट कर सकते हो। तो फॉर्म सबमिट पे वो चीज़ चली जाएगी। अब हम प्रोजेक्ट को अगर यहाँ पे PHP स्पार्क सर्व करते हैं, तो हमारा प्रोजेक्ट पूरा रन हो गया है, और यहाँ पे 4.1.5 में लेटेस्ट है, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्ट्राइप। तो ये देखिए, पूरा पेज हमारा लोड हो गया है, और यहाँ पे सैंपल लिख देंगे, या कुछ भी नाम है तो लिख देंगे, और कार्ड नंबर, CVC, एक्सपायरी मंथ, एक्सपायरी ईयर लिख के पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो पेमेंट हो जाएगी। और कोई एरर होगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, और सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे पेमेंट डन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। तो स्ट्राइप पेमेंट गेटवे एक इंटरनेशनली सपोर्ट होने वाला पेमेंट गेटवे है। तो अगर आपको ये पता हो कि आप कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, और आप अपने क्लाइंट को भी डायरेक्टली इसको ऑफ़र कर सकते हो कि आप इसको यूज़ करो। तो ज़्यादातर क्लाइंट एग्री कर जाते हैं। तो एटलीस्ट आपको एक पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना आना चाहिए। ओके, थैंक यू।